चलिए जान लेते हैं दिन भर की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जो आर्थिक और मार्केट सेक्टर से जुड़ी हुई है। जैसे नंबर एक, ऑटो सेक्टर में धमाल ही हो गया है। दरअसल फरवरी के महीने में ऑटो सेक्टर में काफ़ी धमाल देखने को मिला है। मारुति सुजुकी की कुल बिक्री में 15% तक का उछाल और महिंद्रा की सेल में 24% तक बढ़ गई है। यह दोनों ही कंपनियां भारत में सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। और हम आपको यह भी बता देते हैं कि वाहन बनाने वाली कंपनियों के लिए फरवरी का महीना बहुत ही बेहतर रहा है। इस दौरान मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टोयोटा, एमजी मोटर्स सहित तमाम कंपनियों ने अपने वाहनों की बिक्री में बढ़त दर्ज की है, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जा रही हैं। और आंकड़ों के मुताबिक मंथली आधार पर टोयोटा के वाहनों की कुल बिक्री अब तक की सबसे अधिक दर्ज की गई है। और हम आपको बता देते हैं कि महिंद्रा और एमजी मोटर की बिक्री में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। ये सारी कंपनियां ऑटो सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनियों में से एक मानी जाती है। एक खबर और भी बता देते हैं हम आपको। दरअसल फरवरी में कार बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी मारुति सुजुकी के वाहनों की कुल बिक्री सालाना आधार पर 15% से बढ़ गई है। अब चलते हैं दूसरी खबर के बारे में। यह है पेटीएम के बारे में। दरअसल पेटीएम पेमेंट बैंक पर एक और बड़ा एक्शन हुआ है। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इस पर जुर्माना भी लगाया गया है। अब हम आपको बता देते हैं जुर्माना क्यों, कब और कैसे लगाया गया है। दरअसल पेटीएम पेमेंट बैंक पर सरकार ने बड़ा जुर्माना लगाया है। वित्त मंत्रालय की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर मनी लॉन्ड्रिंग नियमों के उल्लंघन के लिए 5.49 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। दरअसल वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों से मिली विशेष जानकारी के आधार पर पेटीएम पेमेंट बैंक ऑपरेशन की समीक्षा के बाद भारी जुर्माना लगाया गया है। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि इन अवैध ऑपरेशन से जनरेट पैसा यानी अपराध की आय को कई संस्थाओं द्वारा पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ रखे गए बैंक अकाउंट के माध्यम से भेजा गया था। तो इसका यही मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है। और इसमें यह भी बताया गया है कि सरकार के द्वारा कि पेटीएम पेमेंट बैंक के प्रतिनिधियों की मौखिक और लिखित दलीलें भी सुनी गई हैं। और वह दलीलें सुनने के बाद जो निष्कर्ष निकाला गया है वो कंपनी के खिलाफ आरोप, जो कि कंपनी में आरोप लगे थे, वो सही ठहराता है। और इसके बाद जो है सेक्शन 13 PMLA के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 15 फरवरी 2024 के आदेश के तहत 5.49 करोड़ रुपए का जुर्माना भी उचित लगाया गया है, जो कि सरकार ने यहाँ बताया है। दरअसल इससे पहले डिजिटल पेमेंट कंपनी के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम पेमेंट बैंक के पार्ट टाइम ऑन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पद से हटने का फैसला लिया था। साथ ही उन्होंने PPBL के बोर्ड सदस्य का पद भी छोड़ दिया था। और पेटीएम पेमेंट बैंक पर रिजर्व बैंक की कार्रवाई के बाद बोर्ड में कई बदलाव भी किए गए थे। अब हम आपको बता देते हैं तीसरी खबर के बारे में। दरअसल ये खबर है एरादा शेयर के बारे में। शेयर में क्यों अचानक तेज़ी आई है। 5% के अपर सर्किट पर यह लॉक भी हो गया है। दरअसल इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी एरेरा के शेयरों में फिर से तेज़ी आई है। शेयर शुक्रवार को सत्र के आखिरी 5% अपर सर्किट के बेहद करीब पहुंच गया था। हालांकि एक महीने में यह शायद 15% तक टूटा है। वहीं 3 महीने में शेयर ने 150% का रिटर्न भी दिया है, जो कि काफ़ी बड़ा रिटर्न माना जा रहा है। आप समझ रहे हैं कि 3 महीने में 150% का रिटर्न इस शेयर ने दिया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा हम आपको बता देते हैं कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट जो है, इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप कुमार दास ने यह भी संकेत दिया है कि कंपनी रूफटॉप सोलर, PM कुसुम इलेक्ट्रॉनिक और B2C सेगमेंट से जुड़े रिटेल प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एक सब्सिडरी स्थापित करने की भी योजना बना रही है। दरअसल इस कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा इसमें सुधार किया है। और रूफटॉप का हमने आपको कल बताया भी था कि PM मोदी ने के जो सरकार है उसने रूफटॉप मतलब सोलर एनर्जी को एक अप्रूवल भी दे दिया था। उसके बाद इस शेयरों में और भी सुधार देखने को मिला है। अब चलते हैं चौथी खबर के बारे में। दरअसल टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट के बारे में हम आपको बताते हैं। दरअसल टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने जा रहा है और इसके अंदर 91,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। आप समझ सकते हैं कि 91,000 करोड़ रुपए का कितना बड़ा निवेश करने जा रहा है सेमीकंडक्टर प्लांट पर टाटा जो कंपनी है। दरअसल टाटा समूह भी
धुरेला में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने जा रहा है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। और केंद्र सरकार की घोषणा के बाद टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखर ने अपनी टीम के साथ धुरेला, जहां पर उनका प्लांट लगने वाला है, उस जगह का दौरा भी कर लिया है। मतलब आप समझ सकते हैं कि यह कितनी तेज़ी से काम हो रहा है। और टाटा 91,000 करोड़ रुपए इसके अंदर जो है निवेश करेगा, जो कि काफ़ी बड़ी रकम मानी जा रही है। तो इसके अलावा एक चीज़ हम आपको और भी बता देता है कि धुरेला में टाटा इलेक्ट्रॉनिक पावर चिप जो सेमीकंडक्टर है, वह मैन्यूकॉप ताइवान के साथ मिलकर प्लांट लगाएंगे और उस पर 99,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। मतलब ये जो प्लांट लगाया जा रहा है, यह ताइवान की कंपनी के साथ मिलकर जो सेमीकंडक्टर जो प्लांट है ये लगाया जा रहा है, जिसमें कि काफ़ी बड़ा निवेश है। और इससे टाटा ग्रुप के शेयरों में भी काफ़ी बढ़ोतरी होगी और टाटा का सेमीकंडक्टर जब ये प्लांट लग जाएगा तो इसमें प्रॉफिट भी बहुत देखने को मिल सकता है। चलिए 5वीं खबर के बारे में हम आपको बता देते हैं। दरअसल NSO की एक रिपोर्ट के अनुसार जो भारतीय लोग हैं वह भोजन से ज़्यादा कपड़ों पर खर्च कर रहे हैं। दरअसल यह खबर निकल के आई है, इसके बारे में हम थोड़ी सी आपको जानकारी दे देते हैं। दरअसल देश के टियर 2 और टियर 3 शहरों में रहने वाले लोग अब अपनी आमदनी का जितना हिस्सा भोजन पर खर्च करते हैं, उससे ज़्यादा कपड़ों, मनोरंजन और अन्य चीज़ों पर खर्च कर रहे हैं। मतलब ये सोचने की बात है कि आप देखिए कि खाने से ज़्यादा लोग कपड़े, मनोरंजन और अन्य चीज़ों पर खर्च कर रहे हैं। और यह जानकारी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की एक ताज़ा रिपोर्ट में सामने भी आई है। दरअसल NSO ये जो है ना सर्वे कलेक्ट करता है पूरे भारत से और उसके आधार पर यह लोगों को बताता है कि क्या क्या रिपोर्ट सामने आई है और क्या जो रिपोर्ट है उसके बारे में बताता है और सर्वे की पूरी डिटेल भी दी जाती है। इसके अलावा हम आपको इसके बारे में बता देता है। दरअसल भारतीय परिवारों के बजट में खाने पीने की चीज़ों पर होने वाले खर्च की हिस्सेदारी प्रतिशत के तौर पर तो कम ही है। मतलब आप समझ सकते हैं कि खाने पीने की चीज़ों पर जो खर्च किया जाता है उसमें जो उसकी हिस्सेदारी होती है वो कम हो गई है, जबकि कपड़ों, टीवी और मनोरंजन के साधनों पर होने वाला खर्च पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब शहरों में रहने वाले लोग जो है वो ज़्यादा अपना जो पैसा खर्च करता है वो कपड़ों पर कर रहा है, या फिर टीवी, मतलब नए नए टीवी ले रहे हैं, या फिर और भी मनोरंजन के साधन है जैसे घूमना फिरना, आना जाना, या फिर इसी तरह के मनोरंजन की जो चीज़ें होती है उन पर ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। तो यह जो रिपोर्ट आई है ये NSO की एक रिपोर्ट है, जो कि पूरे भारत में सर्वे करके बताता है कि कहाँ पर क्या आंकड़े दिए गए हैं। तो इन्हीं आंकड़ों का हवाला देके NSO ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट दी है और उसमें ही ये बताया है कि जो भारतीय परिवार हैं जो कि शहर मतलब टायर 2 और टायर 3 शहरों में जो रहते हैं वह अपने बजट का मतलब बजट का जो हिस्सा होता है उस हिस्से का खाने पे कम खर्च कर रहा है और कपड़े, टीवी, मनोरंजन के साधनों पे ज़्यादा खर्च कर रहा है। तो यह चीज़ चलिए सोचने वाली भी है। शहरों में देखिए क्या है कि लोग बाग अपने खाने को लेकर बड़े कॉन्शियस होता है और थोड़ा सा दिखावा भी होता है, इसलिए फिर कपड़ों, टीवी और मनोरंजन की चीज़ों पर भी ज़्यादा खर्च कर ही लेते हैं। तो यह थी आज की अर्थव्यवस्था या फिर बैंकिंग सेक्टर से संबंधित या फिर शेयर मार्केट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण खबरें।